एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आई नो बहुत सारा लेट हो गया आपकी वीडियोस अपलोड करने में, बट मेरे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। क्या है वो? IIT जैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IIT जैम की डेट आउट हो चुकी है। किसकी? 2022 के लिए। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है सो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको एग्ज़ाम 2022 का देना है। राइट, देखिए 30 अगस्त को इसकी डेट रिलीज होनी थी, बट पहले ही कर दी गई थी 25 को ही। 25 अगस्त को ही इसे क्या कर दिया गया था, वापस से रीओपन कर दिया गया है 2022 के लिए। आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया वो प्लीज़ फिल कर दे, जिन्हें भी IIT देनी है। राइट, बेसिकली क्वेश्चन ये होता है कुछ बच्चों का कि ये IIT किस लिए हम दें। तो IIT जैम का पेपर IITs में एडमिशन के लिए दिया जाता है। IITs में IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, तो वहाँ सभी में एडमिशन लेने के लिए IIT जैम का पेपर दिया जाता है। गेट का पेपर भी इसीलिए होता है। गेट भी आप क्या देते हैं, IITs में एडमिशन के लिए ही देते हैं। क्लियर? इम्पॉर्टेंट पेपर है अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो। देखिए बहुत ही अच्छा पेपर होता है। इसको बच्चे जब BSc लेवल में ही होते हैं ना तभी प्रिपेयर कर लेते हैं। BSc लेवल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा BSc लेवल से ही होता है ना। पूरा का पूरा BSc लेवल से होता है। पूरा की पूरा बोले या फिर आप मतलब BSc लेवल का 95% होता है। 95% क्या पूछा जाता है, BSc पूछा जाता है, एंड बाकी 5% क्या पूछा जाता है, बाकी 5% MSc का पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे MSc में एडमिशन चाहते हैं वो BSc करके आए, BSc करके आए तो उनका ये 95% तैयार है, इसलिए वो IIT जैम देके IITs में सीधा एडमिशन ले लेते हैं। क्लियर? आपके लिए भी पेपर बहुत अच्छा है। डेट रिलीज हो गई है फॉर्म फिल करने की। एग्जाम कब है? एग्जाम होता है इसका फेब में। कब होगा? 13 फेब। तो आपके पास अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं प्रिपेयर करने के लिए। राइट, सो आप थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके लिए लाई हूँ IIT जैम का ही पूरा सीरीज, IIT जैम ही मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, पूरा सिलेबस प्रिपेयर कराऊंगी। इसका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से ले सकते हैं। मैंने अपलोड कर दिया है पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन, ब्रोशर भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए BSc 95% होता है एंड MSc 5% आता है, तो आपको फोकस किस पे करना है? इस पे। इसके पीछे मत भागिए, इसके पीछे भागिए, क्योंकि यही आपकी मेरिट बनाएगा, यही आपको ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड करेगा। सिलेबस इसका मिल जाएगा आपको, इन्फॉर्मेशन भी पूरी डिटेल में मैंने वहाँ पर दे दी है, आप वहाँ से ले लीजिए। सो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए BSc लेवल ज़रूर आएगा, लेकिन BSc में भी पूरी BSc नहीं आती है। BSc के भी कुछ कंटेंट जो वहाँ मेंशन है वही आते हैं, तो आपको उसके लिए भी ध्यान रखना है कि आप बहुत इधर उधर नहीं भटकें। प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी पेपर को क्रैक करने में कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका सिलेबस क्या है ना। जब आपको यही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है तो ये सब तो ऑलरेडी बहुत ही अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। समझ में? आपके लिए एक सजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसोर्सेज के साथ कन्फाइंड रहिए। रिसोर्सेज के साथ कन्फाइंड मीन्स डोंट गो हेयर एंड देयर टू सर्च द अनदर रिसोर्सेज टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज जैसे अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स को बेसिकली पढ़ने के लिए जोसेफ गैलियन की बुक बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम इन द लास्ट द मंथ, so if you are studying this then you are what able to do, you are just able to solve the question of this groups only, and only group is not the part of the IIT jam. IIT jam covers so much syllabus, you can't just rely on this one topic, just studying this one book. It means you have to do your hard work plus with your smart work, है ना। अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। सारी चीज़ें पढ़ने से नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इफ़ IIT जैम इज़ नॉट डिमांडिंग दैट कंटेंट विच यू आर स्टडिंग और विच यू आर जस्ट मगिंग अप, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट कंटेंट। राइट, तो आपको इस सिलेबस पे ही रहना है एंड यही इतना ही पढ़ना है। क्लियर?
सो रिसोर्सेज के साथ कन्फाइन रहिए, मीन्स you don't have to find hundreds of books. This is not useful until you will not able to read it 2 to 3 times, and it's too hard to read 100 books 2 to 3 times definitely. So what you have to do, if you have 4 books, then read it 4 times, 4 times, right? Means total all books 16 times. Then only you are able to crack the any exam, not IIT, any exam. मीन्स आपको क्या करना है, सिलेबस में रहना है और जितना भी पढ़ें उतना रिवाइज नहीं करेंगे, भूल जाएंगे तो कोई यूज ही नहीं बचा उन सब चीज़ों को पढ़ने का। ठीक, तो ये मेरा एक सजेशन है। एंड हम प्रिपेयर करेंगे IIT JAM के लिए। जो इसका पहला टॉपिक आप देखेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो आप उसके लिए वेट कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे आपके साथ पूरी सीरीज के साथ। डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर ओनली। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।